फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, कल दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद कचहरी ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा को हथकड़ी लगाकर सफेद चादर से ढांप कर अदालत लाया गया। फवाद चौधरी का कहना है मुराल बुलंद है, जो कुछ हो रहा है मुल्क के लिए अच्छा नहीं, ये सख्ती भी डील कर लेंगे। ये जो हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं, और ना ही मैं आप सबको कहता हूं, आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी जेल में डाल दे जेल, कितनों को डाले। इसलिए मेरी कौम, आपको अगर अपने आप को बचाना है, आपको अल्लाह के हुक्म पे चलना पड़ेगा, इंसाफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। जेल से डर नहीं लगता। इमरान खान का कहना है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना जिहाद है। सदर मुमलिकत की जमान पार्क आमद, इमरान खान से मुलाकात की, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से भी मिले, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कप्तान के खिलाफ कानून हरकत में आया तो चीखें निकल रही हैं। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि किसी की सियासी गिरफ्तारी नहीं हुई, सियासी तौर पर गिरफ्तार करते तो पीटीआई के कई रहनुमा जेलों में होते। आबिद शेर अली का कहना था कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हुई। अताउल्लाह तारड़ बोले, फवाद चौधरी से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। एक खौफ फैलाने के लिए तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश है। इंतखाबात करवाने का इनका प्रोग्राम दिखाई नहीं देता। बज़ाहिर तो निगरान वज़ीर आला इंतखाबात के लिए आते हैं ना, ये इंतखाबात के लिए नहीं, जो इनका मखसूस एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। मोहसिन नकवी एजेंडा पूरा करने आए हैं, इनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी खौफ फैलाने की कोशिश है। शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार किया तो आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की हल्फबर्दारी आज होगी। 12 वुज़रा और 3 मुशीरों के नाम बोल सामने ले आया। हाजी गुफरान, खुशदिल खान, हामिद शाह, एडवोकेट जनरल सामल तनवीर, फजल इलाही वुज़रा का हल्फ उठाएंगे। अदनान जलील, ताज मोहम्मद आफरीदी, मोहम्मद अली शाह भी वुज़रा की फहरिस्त में शामिल। रहमत सलीम खटक, शाकिरुल्लाह और हिमायतुल्लाह खान मुशीर होंगे। मुल्क में शदीद सर्दी का स्पेल, बालाई इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फ ही बर्फ। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। हुंजा में पारा -28 तक गिर गया। स्कर्दू में -7, गिलगित में -2 रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत और चमन में खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में भी ठंड का राज, दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड। सक्खर में पारा 4 डिग्री तक गिर गया। हिंदुस्तान से सिर्फ एक ही मुतालबा था, जिसकी हिंदुस्तान की अपने कमिटमेंट थी अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में, कि कश्मीरियों को ये पूछा जाएगा और उनको ये हक दिया जाएगा कि वो किस तरह रहना चाहते। इंडिया अपना रिपब्लिक डे एक बार फिर सेलिब्रेट कर रहा है, बहुत से झूठे प्लेजेस, वादे, दावों के साथ कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल यौम सियाह, जगह जगह पोस्टर्स आवेजा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का कहना है कि भारत का नाम नेहाद यौम जमहूरियत हमारे लिए यौम सियाह है। मिशाल मलिक बोली, मकबूजा कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज दिन रात जुल्म ढा रही है, भारत फिर भी यौम जमहूरिया मना रहा है, कश्मीरियों को रिहाई कब मिलेगी? फिर होगी छक्के चौकों की बहार, पीएसएल का मेला सजने को तैयार। सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल, मजीद 2 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स भी स्क्वाड में शामिल। पीएसएल का 8वां एडिशन 13 फरवरी से शुरू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया।
एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।